नमस्कार दोस्तों, आप तक भी ये न्यूज पहुंच गई होगी कि भारत के कई राज्यों के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक जी की मृत्यु हो गई है। दरअसल दोस्तों, जब से सत्यपाल मलिक हॉस्पिटल में थे वो लगातार एक्स पर कुछ पोस्ट भी कर रहे थे और जब से उनकी मृत्यु हुई है दोस्तों, उनके कई पोस्ट सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं और उनके 5 मुख्य बयान जो खासकर बीजेपी गवर्नमेंट को परेशान करते आ रहे हैं, उन 5 बयानों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और खासकर उस चिट्ठी की हम लोग बात करेंगे जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सत्यपाल मलिक के उस पोस्ट के बारे में बात कर लें जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, तो ध्यान से उनके जो लिखे गए पोस्ट हैं सशब्द हम लोग पढ़ेंगे तो पूरा ध्यान से आप लोग समझिएगा। सत्यपाल मलिक लिखते हैं, नमस्कार साथियों, मैं पिछले लगभग 1 महीने के करीब से अस्पताल में भर्ती हूं और किडनी की समस्या से जूझ रहा हूं। परसों सुबह मैं ठीक था लेकिन आज फिर मुझे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। मेरी हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। मैं रहूं या ना रहूं, इसलिए अपने देशवासियों को सच्चाई बताना चाहता हूं। इसी पोस्ट में आगे दोस्तों वो कुछ ऐसे सनसनी बातें बताते हैं, आप समझिएगा। सत्यपाल मलिक आगे लिखते हैं कि जब गवर्नर के पद पर मैं था तो उस समय मुझे 150 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश हुआ करती थी, लेकिन मेरे जो राजनीतिक गुरु चौधरी चरण सिंह, किसान नेता, मैं उनको अपना आदर्श मानता था और कभी भी मेरा ईमान कभी भी डिगा नहीं सके वो लोग। ये लिखते हैं सत्यपाल मलिक जी। आगे लिखते हैं, जब मैं गवर्नर था उस समय किसान आंदोलन भी चल रहा था। मैंने बगैर राजनीतिक लोभ लालच के पद पर रहते हुए किसानों की मांग को उठाया और यह बात सही है। सत्यपाल मलिक जी किसानों की बातों को मुखर रूप से दोस्तों उठाए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था। तो आगे अपने पोस्ट में लिखते हैं, फिर महिला पहलवानों के आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट तक उनकी हर लड़ाई में उनके साथ रहा। यह बहुत बड़ी बात है सत्यपाल मलिक जी की। आप सभी को पता है कि इंडिया गेट पर और जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने बिल्कुल एक तरीके से विद्रोह कर दिया था अपनी सुरक्षा को लेकर और बिल्कुल सत्यपाल मलिक जी उनके सपोर्ट में आवाज उठाए थे। और आगे वो लिखते हैं, पुलवामा हमले में शहीद वीर जवानों के मामले को उठाया जिसकी आज तक सरकार कोई जांच नहीं करवा पाई। बहुत बड़ी ये बात कि सत्यपाल मलिक दोस्तों कहते हैं पुलवामा हमले को लेकर, और अभी आगे उनकी बात हम लोग करेंगे। दोस्तों इसी पोस्ट में आगे लिखते हैं सत्यपाल मलिक जी कि सरकार मुझे सीबीआई का डर दिखाकर झूठे चार्जशीट में फंसाने के बहाने ढूंढ रही है। जिस मामले में मुझे फंसाना चाहते हैं उस टेंडर को मैंने खुद निरस्त किया था। मैंने खुद प्रधानमंत्री जी को बताया था कि इस मामले में करप्शन है और उन्हें बताने के बाद मैंने खुद उस टेंडर को कैंसिल किया। मेरा तबादला हो जाने के बाद किसी अन्य के हस्ताक्षर से यह टेंडर हुआ, यानी जिस टेंडर में उन्हें सीबीआई का समन हुआ, सीबीआई द्वारा उन पे जांच बैठाई गई, उसका टेंडर सत्यपाल मलिक जी खुद कैंसिल कर दिए थे। ये उनका ऐसा मानना है इस पोस्ट में। आगे लिखते हैं दोस्तों कि मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं। मैं ना तो डरने वाला हूं और ना ही मैं झुकने वाला हूं। ये लिखते हैं सत्यपाल मलिक जी। सरकार ने मुझे बदनाम करने की पूरी ताकत लगा दी। अंत में मेरा सरकार से और सरकारी एजेंसियों से अनुरोध है कि मेरे प्यारे देश की जनता को सच्चाई जरूर बताना कि आपको छानबीन में मेरे पास क्या मिला। ये बात लिखते हैं सत्यपाल मलिक जी। हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े बड़े पदों पर देश सेवा करने का मुझे मौका मिला। आज भी मैं एक कमरे में रहता हूं और कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता। सत्यपाल मलिक पूर्व गवर्नर। दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सत्यपाल मलिक के प्रति पूरे देशवासियों को भावुक कर दे रही हैं। जो व्यक्ति इस पोस्ट को पढ़ रहा है वो भावुक हो जा रहा है। और साथ में दोस्तों आप सभी को पता है कि जब सत्यपाल मलिक अपने राजनीतिक करियर की बात करें तो उतार में थे, तो खासकर अभी वर्तमान में बीजेपी गवर्नमेंट है सेंटर में और बीजेपी के साथ उनकी तकरार बढ़ती जा रही थी। सत्यपाल मलिक के कुछ ऐसे बयान आते हैं, कुछ ऐसे स्पीच आती हैं जो शायद बीजेपी व बीजेपी के पार्टियों को रास नहीं आई। ये बात हो सकती है
और सत्यपाल मलिक पे आप बाद में देखते हैं कि सीबीआई द्वारा जांच भी बैठाई जाती है, वो शक के कैटेगरी में भी आ जाते हैं। साथ में दोस्तों सत्यपाल मलिक जी के कुछ ऐसे बयान हैं जो आप सभी को जानना चाहिए। ये भी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा रैंक कर रहा है, बहुत ज्यादा लोगों के बीच वायरल हो रहा है। इन बयानों को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा। सबसे पहले सत्यपाल मलिक जी 2 नवंबर 2021 को बताते हैं, पुलवामा अटैक के वक्त पीएम मोदी कॉर्बेट नेशनल पार्क में अपनी शूटिंग करवा रहे थे। बाहर आकर पीएम ने एक ढाबे से फोन कर मुझसे पूछा क्या हुआ। मैंने कहा कि ये हमारी गलती से हुआ पुलवामा अटैक, तब मुझे चुप करवा दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब आगे 25 अप्रैल 2023 को सत्यपाल मलिक का यह बयान है कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। यदि किसान एक नहीं हुआ तो केंद्र में बैठी सरकार दोबारा सत्ता में आई तो किसान नहीं बचेंगे। वे सबसे पहले खेती खत्म कर देंगे ताकि आप मजदूरी करने लगे, उसके बाद फौज को खत्म कर देंगे। दोस्तों समझिएगा कि राज्य के गवर्नर रहे कोई व्यक्ति इस प्रकार की स्पीच दे रहा है। अगर उनके अगले हम लोग बयान की बात करें तो 21 मई 2023 को कहते हैं सत्यपाल मलिक, अगर अगले चुनाव तक जनता ने इनके खिलाफ मतदान नहीं किया तो ये आपको मतदान के लायक नहीं छोड़ेंगे। और इसमें आगे लिखते भी हैं। और 22 मई 2023 को सत्यपाल मलिक कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी नाक के नीचे भ्रष्टाचार करवाते हैं, उसमें इनकी हिस्सेदारी होती है और पूरी रकम अडानी को जाती है। यानी राहुल गांधी जो संसद के बाहर लगातार मोदी और अडानी में संबंध बताते रहते कैसे एक दूसरे की मदद करते हैं लोग, उसकी बात भारत के गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक कर रहे हैं। अब दोस्तों इस बात को समझिएगा, 6 मई 2025 को सत्यपाल मलिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पहलगाम की असफलता के पीएम मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए और साथ में उन्होंने अभी तक इसकी जिम्मेदारी नहीं स्वीकारी है। तो कुछ ऐसे दोस्तों इनके जो कि बयान थे, ऐसे स्पीच थे जिससे सरकार थोड़ी सी डगमगा सी जाती है, थोड़ी सी असहज हो जाती है। लेकिन आप बताइएगा सत्यपाल मलिक के इन 5 बयानों को लेकर और सत्यपाल मलिक के अभी जो हम पोस्ट के बारे में आपको बताए उस पे आपकी क्या राय है। दोस्तों एक बार हम सभी सत्यपाल मलिक को अपने अपने मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो बिल्कुल चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानते थे और चौधरी चरण सिंह किसान नेता तो हम सभी जानते हैं वो थे। और सत्यपाल मलिक भी एक निडर वक्ता थे, निडर गवर्नर थे, जो सत्य था उसी की बात करते थे और जो झूठ था उसके खिलाफ थे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस पूरी बात को आप लोग समझे होंगे। सत्यपाल मलिक के पूरे कैरियर को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी बातों को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।